जीएस और एमपीजीके की 5 घंटे की स्पेशल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मैं भी कल से आपको मेरा समय शायद 11 बजे रहेगा एप्लीकेशन पर। तो जैसे अभी आपको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूं, ऐसी ही क्लासेस कल से एप्लीकेशन में स्टार्ट हो रही है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इस बैच के साथ हमने वो बैच फ्री दिया है सभी को। चलिए, एक छात्र जो 25% अंक प्राप्त करता है 15 अंकों से 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक छात्र जो 75% प्राप्त करता है उत्तीर्ण मानक से 35% अधिक है, उच्चतम संभव अंक निर्धारित करें। यहां पे आप इसको गलती से मत कुछ करना, ये 35% है, 35% है, नॉट 35 मार्क्स। हम्म। ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। बहुत सुंदर बात। देखो, आपसे कहा 25% अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक बच्चा 25% नंबर लाता है बट बेचारा 15 नंबर से क्या होता है, फेल हो जाता है। वहीं एक दूसरा बच्चा है जो 75% लाता है और 35% जो है 30 जितने अंक लाना चाहिए, जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए, उससे 35% वो ज्यादा ही लाता है ना। तो आप ऑप्शन से भी काफी जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि सर हम डिफरेंस लेते हैं। तो यहां पे कितने परसेंट का डिफरेंस है, 50% का है। और हमने आपसे कहा था कि जब भी फेल और एक्स्ट्रा आए तो वो हमेशा जुड़ता है। भले 35% हो, लेकिन जितने नंबर से फेल हुआ और जितने नंबर ज्यादा लाया, ये हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा जुड़ता है ना। तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 15 मार्क्स प्लस 35%। 50 में से 35 गया तो 15% की वैल्यू 15 है, 15% 15 है तो 100% 100 होगा। लिखकर भी आपको बता देते हैं कि 15 अगर 15% है तो 100% कितना, आंसर इज 100। 100 इज द राइट आंसर। हाँ, क्लियर। ठीक है भाई, इनका अंतर लेते हैं, और अगर एक फेल है और एक एक्स्ट्रा है तो उनका अंतर लेते हैं, बट क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है, इसलिए ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, दोनों प्लस होते हैं। तो आपने दोनों को प्लस कर दिया, है ना, कि भाई ये भी दोनों के बराबर है। 50 में से 35 गया, 15%, 15%, 15, 100%। विद इन 5 सेकेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। जो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत काबिले तारीफ है। आप यूं ही अपना काम बहुत अच्छे से करते रहें, इससे कमेंट सेक्शन में पूरा जो है उत्साह बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना मेहनत करते हो कॉपी पेस्ट में। चलने दीजिए आप अपना काम एकदम धुआंधार तरीके से, जवाब किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप में से एक भी ढंग की बात नहीं कर रहा है पढ़ाई लिखाई की। मुझे पता है कि पढ़ने वाले कमेंट करते नहीं और कमेंट करने वाले पढ़ने आए नहीं, है ना। तो जो पढ़ने ही नहीं आए उनसे कौन भिड़े, है ना। तो भाई आप अपना काम करो। कमेंट ज्यादा करने से ना व्यूज अच्छे मिलते हैं, यूट्यूब ना उसको प्रमोट करता है। तो आपके कारण हमारे वीडियो और अच्छे जाएंगे। आप यूं ही अपना प्यार बनाए रखो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम यूट्यूब से और बात करेंगे। हाँ जी, देखो मैंने आपसे ये कहा था, प्रवेश परीक्षा के गणित भाग में मैथ्स सेक्शन में एक सज्जन 70% भाग में 70% लोग फेल हुए। अच्छा, मैथ्स सेक्शन में 70% लोग फेल हुए तो आपने कहा ठीक है। फिर भौतिकी भाग में यानी फिजिक्स में 55% फेल हुए, है ना। और भौतिक और गणित दोनों में 30% फेल हुए, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 30% फेल हुए। तो दे आर टॉकिंग अबाउट फेल स्टूडेंट्स, तो आंसर भी फेल का ही आएगा, है ना। ओनली मैथ्स में फेल, ओनली फिजिक्स में फेल और दोनों में फेल, यही दिया हुआ है आपको, है ना। अब मुझे एक बात बताइए,
हम क्या करते हैं कि भाई ये जो दोनों विषय में फेल है ये दोनों में काउंटेबल है, तो इनको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं। तो 70 और 55 को जोड़ोगे तो 125, 125 में से 30 गया, तो एक्चुअल में 95% बच्चे फेल हैं। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, 95% फेल है, इसका मतलब 5% पास होंगे। 5% इज द आंसर। 5% आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या बात ओके है? हाँ जी, ठीक है भाई। ये हो गए टोटल फेल, लेकिन ये 30 दोनों के अंदर डबल डबल काउंट हो रहे हैं। एक बार हटा दो, तो जैसे ही आप एक बार हटाएंगे आपको पता चल जाएगा कि 95% ओवरऑल फेल है। हर चीज 100% होती है, 95% फेल। तो पास किरण ने हिंदी में अधिकतम अंक का 55%, अंग्रेजी में X% और भौतिक विज्ञान में अधिकतम अंकों का 75% प्राप्त किया। हिंदी में 120 नंबर है, अंग्रेजी में 140 है, भौतिक में 180 है। तीनों विषयों में किरण द्वारा बनाए गए परसेंटेज 63 7/11% है। एक्स का मान ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया कैलकुलेटिव सवाल है। हाँ, 40 पर नहीं होगी, 42 पे होगी, क्योंकि पहले वो 42 था, बाद में 40 हो गया। 42 से 40 हुआ है, 2 की कमी आई 42 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा सवाल है, नहीं बताऊंगा तो फिर बाद में बोलोगे कैसे करेंगे। हिंदी का पेपर 120 नंबर का, इंग्लिश का पेपर 140 नंबर का और फिजिक्स का पेपर 180 नंबर का। क्लियर? हिंदी में आए 55%, इसमें आए X% और इसमें आए 75%। अच्छा, टोटल 0, 8, 4, 12 और 2 हो जाएगा 14, 1, 2, 3, 4। टोटल परीक्षा 440 नंबर की है और इसमें वो महाशय कितने नंबर ला रहे हैं? 63 7/11। 63 7/11% ओवरऑल आ रहे हैं। कुल मिला के एक्स की वैल्यू पता लगानी है। 120 का 55%, 12 पंजे 60 और 60, इसको छोड़ो। 180 का 75% यानी 3/4, तो ये 3/4 मतलब कितना हो जाएगा? 540 में 4 का भाग देंगे, है ना? तो 4 से एक बार गया, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, यही आ रहा है कि 135। और 63 7/11 क्या होता है? अगर अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, कुछ लोग के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। आंसर पता नहीं है, अभी पता चलेगा अपने को, जल्दी से इसको हल करेंगे हम। अब देखो 63 7/11 क्या हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 7/11 है क्या? ठीक है, देखो 1/11 का मतलब होता है 9.09 या 9 1/11। अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं तो ये 7/11 आएगा। 7 इंटू 9 63 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये सही है। 63 7/11 का मतलब है 7/11। ठीक है, तो आप 440 का 7/11 निकालो जरा, तो यह आएगा 40 यानी 280। टोटल नंबर 280 आने चाहिए, यस और नो? टोटल कितने नंबर आने चाहिए? 280। ठीक है, कितने आ चुके हैं? तो 280 में से आपके कितने नंबर आ चुके हैं? 6 5 11, 6 3 9 और 1 10, 1 और 1 2, 201 नंबर आ चुके हैं। तो आपको कितने नंबर और लाने हैं? 79 नंबर और लाने हैं। 280 में से 201 नंबर आ चुके हैं, 79 नंबर और लाने हैं। किस पर? 140 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आपको आंसर मिलेगा। तो 0 से 0 गया, 14 से कैंसिल करेंगे, 14 पंजे 70, 5 बार से ज्यादा भाग जाएगा नहीं, 70 हो गया। तो बचा आपका 9 0। तो 9 0 मतलब कितना हो जाएगा? 14 इंटू 6 84, 56 वाला आंसर आएगा। 56 3/7%। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार मैं पूरी कहानी आपको फिर से सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी के 120 नंबर में से 55% आ गए, फिजिक्स के 180 में से 75% आ गए, इंग्लिश के 140 में से कितने परसेंटेज बनाए, ताकि तीनों विषय का टोटल कितना है? टोटल तीनों विषय 440 नंबर के हैं, उसमें 63 7/11% ओवरऑल आना चाहिए।
अगर आपको पता हो तो 63 7/11 अपने आप में 7/11 है, नहीं पता गुणा करके प्लस करके हल करना, यही आएगा। 280 नंबर कुल लाना है। 280 नंबर में से आप कितने ला चुके हो? 201। इतने और लाना है किस पर? 140 पर। मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जो आपका दूसरा विषय है इंग्लिश, उसमें आपको कितने परसेंटेज बनाने पड़ेंगे? इतने बनाने पड़ेंगे। ये आपका आंसर है। क्लियर? 3.0 फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन रोज लगती है क्लास सुबह 7:45 पर। देखो, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी से 25% ज्यादा मिला, बी को सी से 60% ज्यादा मिला, सी को डी से 20% कम अंक मिला। ए को 80% अंक मिले हो तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे? देखो बहुत आसान है। एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा शुरुआत एंड वाले से करते हैं, आखिरी वाले से करते हैं। ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर, सी डिपेंड है डी पर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर? हम स्टार्ट करते हैं डी से। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ, क्या आंसर आ रहा है? 54 आंसर मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आंसर तो मुझे याद नहीं है, चल जाएगा अभी पता, रुको जरा। ठीक है, चलो समझे, आ जाओ। देखो, आपसे कहा है सी को डी से 20% कम मिला। हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम कि डी को 100% मिला, कुछ भी मान सकते हो, है ना। अगर डी को 100 मिलेगा तो सी को 20% कम मिलेगा। 20% कम मिलेगा मतलब 80% मिलेगा, है ना। बी को सी से 60% ज्यादा मिला, 60% ज्यादा मिला तो 80 का 60% मतलब होता है 48। इससे 48 ज्यादा ही मिलेगा, मतलब इन भाई साहब को 128 मिलेगा, है ना। देखो, सी को डी से 20% कम मिला, लेकिन बी को सी से कितना ज्यादा मिला? 60% ज्यादा मिला, तो आपने यहां पे 60 लिख दिया। आगे क्या है? ए को बी से 25% ज्यादा मिला, ए को बी से भी 25% ज्यादा मिला, तो इसका 25% निकालना जरा। तो 25% का मतलब तो 1/4 होता है, 1/4 होता है ना। तो आप यहां पे 4 से भाग दे दोगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, मतलब इससे 32 और ज्यादा मिलेगा। अगर इसमें 32 जोड़ोगे तो ए को 160 मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई आप सभी को? है ना। अगर डी को 100 मिलेगा तो सी को 80 मिलेगा, 80 से इसको 128, 128 से इसको 160। अब आते हैं आखिरी बात पे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ए को तो 80 मिला, ए को कितना मिला? ए को तो 80% मिला, तो भैया हमारे हिसाब से 160 मिला, जबकि उनके हिसाब से 80 मिला। तो 160 को अगर 80 बनाना है तो क्या आधा करना पड़ेगा, है ना। और अगर इसका आधा करेंगे तो सबका आधा करना पड़ेगा। लेकिन आपसे बोला है डी को वास्तव में कितना मिला, तो 100 का आधा करो, यानी डी को वास्तव में 50% मिला होगा। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहां पे देखो, कभी भी अगर क्वेश्चन परसेंटेज में है और ऑप्शन भी परसेंटेज में है तो फिर हमें अंकों का, मार्क्स का कोई यूज नहीं करना है, वेस्ट ऑफ टाइम है वो। तो 50% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जितने भी लोगों ने तुक्का मारा और 54% बताया है, ठीक है, बहुत गलत खेल खेल रहे हो। ठीक है, बात भाई समझ आ रही है? 50% सही है भाई। देखो, प्रश्न के हिसाब से 80% हो रहा है, अगर 160 को 80 बनाना है तो आधा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसको भी आधा मिला होगा, तो डी को वास्तव में 50% मिला होगा। ये सही आंसर है। तो अब मैं समझ गया हूं पढ़ने वाले कितने और तुक्का मारने वाले कितने हैं। ठीक है, पढ़ो यार ढंग से। ठीक है, समझ में आया? 20% कम, 60% ज्यादा, 80 का 60% 48, 48 ज्यादा 128, 25% कम, 100
25% ज्यादा, 128 का 25% सब मैंने करके बताया था 100। चलिए बढ़िया है। और जो लोग ऐसे हैं जिन्हें परसेंटेज का बेसिक क्लियर नहीं है या परसेंटेज कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप अगर ऐप पर हैं तो मेरे कोर्स में मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, पढ़ लेना, है ना, मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, बहुत दिनों बाद हम लाइव हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आखिरी बार लाइव हम मार्च में शायद कोई क्लास मैंने ली थी, अप्रैल और मई 2 महीने मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, सिर्फ मैथ्स की बुक पे काम किया था। उसको लॉन्च करने के बाद ही मैंने क्लास लेने की कसम लिखाई थी। तो अब बुक लॉन्च हो चुकी है, अब क्लास भी अपनी चलती रहेगी। चलिए बहुत अच्छी बात, आ जाओ। देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है, राधा अपनी आय का X% बचाती है। अगर उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाए, व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है, एक्स का मान ज्ञात करें। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का रहेगा, और वो रहेगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको करके बताता हूं, क्योंकि इसकी मेथड है लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ऑप्शन से करिए, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे बताओ कितने लोगों ने ऑप्शन से ही करा, ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। हम्म, चलो ओके बलवंत जी, बिहार से, बढ़िया। देखो आप एक बात समझो, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आय का मतलब होता है व्यय धन लाभ। आय का मतलब क्या होता है? व्यय धन लाभ। आय का मतलब इंग्लिश में होता है इनकम, व्यय का मतलब इंग्लिश में होता है एक्सपेंडिचर, और लाभ का मतलब इंग्लिश में होता है प्रॉफिट, है ना। लेकिन यहां पर एक्चुअली लाभ का यूज ना करते हुए वो बचत यूज कर रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेविंग्स। दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना। इनकम दो चीजों से मिलकर बनेगी, लाभ और बचत, है ना, सॉरी, व्यय और बचत। अब देखो राधा, हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि राधा की जो आय है, परसेंटेज में अगर कुछ भी मानना है तो 100 मानते हैं, है ना। अब आय में से अगर आप व्यय, एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको उनकी बचत ही मिलनी है, उनकी सेविंग्स मिलनी है। तो सुनते जाना, कुछ भी मानना है तो मान लो 100 रुपए उसकी इनकम है, ठीक है। हम ऑप्शन उठाते हैं, आपसे पूछा है एक्स का मान और एक्स उसकी बचत है, तो हम पहला ऑप्शन उठा लेते हैं 40। मान लीजिए वो 40 रुपए अगर बचाती है, इसका मतलब 60 रुपए खर्च करती होगी। 100 रुपए में से 40 रुपए अगर वो बचाएगी, मतलब 60 रुपए वो क्या करेगी? खर्च करेगी। ठीक है, इतनी बात ओके है। चलो, अब होता क्या है, उसकी इनकम 28% बढ़ जाती है। पहले वो 100 रुपए कमाती थी, अब 28% ज्यादा कमा रही है, मतलब अब वो 128 कमा रही है ना। और उसका व्यय 20% बढ़ गया। देखो यहां बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि 20% बढ़ गया तो वो उसको 80 लिख देंगे, बिल्कुल गलत। 20% बढ़ गया मतलब 60 का 20% बढ़ गया, जो कि 12 होता है। तो 60 में 12 जुड़ के अब उसका खर्चा हो गया 72। तो 8, 128 कमाती है, 72 खर्चा करती है, 8 में से 2 गया, 12 में से 7 गया। तो देखो पहले उसकी बचत 40 थी, अब उसकी बचत 56 है। कितना बढ़ गया? 16। 16 की वृद्धि हुई 40 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब वो 40% की बचत कर रही है। और यही तो हमने ऑप्शन उठाया था, है ना। तो सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है, सब सही है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि उसका जो है, देखो बचत में 40% की वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई, हेंस प्रूव्ड, मतलब 40% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बताओ समझ में आया कि तुक्का मारने की प्रैक्टिस करने आए हो तुम लोग? सेशन को लाइक करो भाई, जिन्होंने अभी तक लाइक की बटन को नहीं दबाया है। पुण्य मिलेगा, ऊपर वाला तुम्हें खास जगह देगा स्वर्ग में, ठीक है। हाँ, एक बार फास्ट बता रहा हूं, 100 कमाओगे, 40 बचाओगे, 60 खर्चा। इनकम 28% बढ़ गई यानी 128, खर्चा 20%